अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इस्माइल सागर। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बड़ा भरपूर तारुफ पूरी दुनिया को करवा दिया। आपने जान लिया कि नरेंद्र मोदी के नाम का एक साइकोपैथ जो चाय फरोख्त करते करते अपने षड्यंत्र से, अपनी शैतानी चालबाजियों से भारत का वज़ीर आज़म बन चुका है, वो असल में कौन है? ये आरएसएस क्या है? पहली मर्तबा दुनिया को इमरान खान ने आलमी सतह पे इस घिनौनी साजिश से आगाह किया है कि नाज़ीज़म और वो मसोलिनी वाला जो फ़लसफ़ा है जिसकी बुनियाद पे गवालकर ने ये तंजीम 1936 में खड़ी की थी, इस तंजीम के मकासद क्या है? ये लोग राजकुमारी से कन्याकुमारी तक, यानी बर्मा से लेके और खैबर तक एक महाभारत का, अशोका के दौर के भारत का ख्वाब देखते हैं और इनकी ये ख्वाहिश है कि इस खित्ते में सवाए ब्राह्मण के, आप मेरी बात पे गौर फरमाएं, इंडिया में 1.25 अरब आबादी है जिसमें करीबन 1 अरब को ये हिंदू कहते हैं। ये हिंदुओं में सिखों को भी शामिल कर लेते हैं, दलित को भी शामिल कर लेते हैं, ईसाइयों को भी शामिल कर, यानी मुसलमानों के अलावा जितने भी मज़ाहब वहां पे हैं, भारतीय आईन के मुताबिक उनको ये हिंदू समझते हैं। ये बुद्धिस्टों को भी हिंदू समझते हैं, ये जैनीस को भी हिंदू समझते हैं, ये राधा स्वामियों को भी हिंदू समझते हैं, जो चीख चीख के पूरी दुनिया को बताते हैं कि खुदा के लिए हमें दुनिया। दलित भारतीय आबादी का करीब 60% 65% हिस्सा हैं। ये दलित वो हैं जिनके लीडर डॉक्टर अंबेडकर थे, जिन्होंने भारत का आईन बनाया था। ये एहसान फरामोश ब्राह्मणवाद जो बमुश्किल 5% भी नहीं है, इन्होंने अपने षड्यंत्र के जरिए, अपने शैतानी चक्कर के जरिए भारत की पूरी आबादी के ऊपर ऑक्टोपस की तरह पंजे गाड़े हुए हैं। ये लोग 2019 में अपने घर के सामने से किसी शूद्र को गुजरने की इजाजत नहीं देते। आपने देखा ना, दर्जनों वीडियोस पड़ी हैं इस पे, देख लें, कहीं सर्च करके देख लें कि जो इनके घर के आगे से को शूद्र गुजर भी जाए, को दलित यानी छोटी जाति का हिंदू गुजर भी जाए, ये उसको जिंदा जला देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं। उनको जूती पहन के इनके घरों के आगे से आज भी गुजरने की इजाजत नहीं है। और अगर कोई दलित लड़की या लड़का ब्राह्मण में शादी का गुनाह कर ले तो उसका क्या हाल होता है, इस पे कई फिल्में भी इंडिया ने बनाई हैं और आप जानते भी हैं। ये नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो पहले गुजरात का वजीर आला था, गुजरात काठियावाड़ का। इसने गुजरात में 3 दिन के लिए आरएसएस के गुंडों को खुली छुट्टी दे दी थी कि तुम मुसलमानों को कत्ल करो, उनके घर जलाओ, उनकी औरतों को रेप करो। और उन्होंने 20 से 25 हजार के दरमियान मुसलमानों को कत्ल किया, औरतों को सड़कों पे रेप किया, उनके घर मस्मार किए, कारोबार जला दिए। पूरी दुनिया ने यह तमाशा देखा। इस दरिंदगी की बुनियाद पर यह शख्स भारत का वजीर आज़म बना। ये वो बंदा है जिस पे दुनिया में आलमी ट्रैवल पे इसकी पाबंदियां थी, इसकी दरिंदगी की वजह से। लेकिन जब इसके हाथ में 1.25 अरब की मंडी आई तो महज़ब दुनिया को सारी अखलाकियात भूल गई, सब कुछ भूल गया। उन्होंने ये मंडी की हसूल के लिए इसको भारत का वजीर आज़म और एक बाइज़्ज़त शख्स तस्वर कर लिया। न सिर्फ तस्वर किया
बल्कि इस शख्स के लिए अपनी इज्जतों के, अपने अवार्ड्स के दरवाजे खोल दिए। कहां से उसको किन किन अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये बात, ये अक़दामात साबित करने के लिए काफी हैं कि असल में ये मुहज़्ज़ब दुनिया वो गैर मुहज़्ज़ब और वो बदतरीन दुनिया है जिससे निजात दिलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे। और असल में इंसानियत वो है जो मेरे आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिखाई और सिखाई थी। और यही बात इमरान खान ने उनको बताई है। इमरान खान ने उनसे ये कहा है कि आप दीगर अंबिया का मजाक उड़ाते हैं, उनके कार्टून बनाते हैं, ये आपके लिए कोई बात नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी रूह में, हमारे खून में बसते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मुर्तकब ना होना, वरना मुसलमान अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता। ये चलाक और होशियार, और होशियार तो मैंने कहा चलाक और मक्कार आदमी जिसका नाम मोदी है, ये इसको दहशतगर्दी के रंग में रंगता है। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ये मुसलमानों को दहशतगर्द कहता है, जबकि रुए जमीन पे इससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं। इमरान खान ने इनका फलसफा बयान करके, इनकी असलियत बेनकाब करके दुनिया को बता दिया है कि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द ये हैं और कोई नहीं है। नाज़रीन किराम, ये है वो पस मंजर जो लेके ये शख्स शरीर आराए तख्त हुआ है। इसने पहले हिंदू शोविनिज्म को उभारा, उसके बलबूते पे वोट हासिल किए, फिर आरएस के दहशतगर्दों के हाथों मुसलमानों को डंडे मार मार के कत्ल कराने की सीरीज शुरू की ताकि लोगों का ख्याल उधर बटा रहे। मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा, अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि ये सारे ड्रामे क्यों कर रहा है। इसने कश्मीर में ये जो दरिंदगी दिखाई है, ये क्यों दिखाई है। नाज़रीन, ये मेरा ज़ाती चैनल है, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। बराए मेहरबानी आप खुद भी इसको सब्सक्राइब करें, अहबाब से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि मेरे नाम से जो दर्जनों गैर कानूनी और मैं क्या कह सकता हूँ गैर अखलाकी बात भी है, चैनल खुल चुके हैं जो सिर्फ चंद टकों के हसूल के लिए ये गंदी हरकत कर रहे हैं। आप खुद ब खुद उनका बाइकाट हो या उन्हें शर्म आ जाए और वो इसको छोड़ दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।